हाँ भाई, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। विकास कुमार पुरुषोत्तम, हाँ आप आगे चलो, आप आगे बाहर आई, आप आए बाहर आई, है ना। चलो चलो कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ चुके होंगे, ठीक है, जुड़ गए होंगे। तो आप जुड़ गए हैं तो चलो अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, कल की क्लास में, कल के लेक्चर में अपन ने यार जहां पर कार्यक्रम छोड़ा था ना, वो था क्या, सिलिकेट के टाइप। सिलिकेट के टाइप को बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अगर सिलिकेट के टाइप तक, टाइप्स ऑफ सिलिकेट में अगर आपको बच्चों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर यहां पर इस पॉइंट में हमें समस्या है, तो वो पॉइंट मैं आपको वापस बता सकता हूं। यस नो में जवाब दे दो, समस्या है तो यस सर, समस्या नहीं है तो नो सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। नो सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, कोई दिक्कत है? विकास कुमार पुरुषोत्तम, आपके सवाल जवाब के इंतजार में हम, बताइए जल्दी बताइए, यस और नो। विकास कुमार पुरुषोत्तम, अरे मोदी जी बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं भाई, विकास हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। विकास को दिक्कत है? विकास, अरे ओ विकास, दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत है तो यस बोल, नहीं है तो नो बोल। नो सर, अच्छा ठीक है। हाँ चलो, विकास कंफ्यूज हो गए हैं कि इनको समस्या है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब कोई समस्या नहीं है तो चलो विकास कुमार पुरुषोत्तम, आपको पिपराली रोड की सैर करवाते हैं, आ जाओ। हाँ भाई चलो, अगर आपको सिलिकेट के टाइप तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अगला पॉइंट जो स्टार्ट कर रहा हूं यार, बहुत ही गजब का पॉइंट है और बहुत ही काम आने वाला है। और आप लोग बहुत सारी चीजें उनके बारे में आपने सुनी होंगी, आज मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे कहां कहां पर उनके यूजेज होते हैं। तो हेडिंग डाल दो बच्चों, और हेडिंग क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट। अब सुन लो रे, देखो भैया इसमें ना लिखने वाला कुछ ज्यादा नहीं है, तो बोर्ड पर मैं लिखूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मारोगे, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिकेट को निपटाने की हम कोशिश करते हैं और बात सुनते हैं, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बात करता हूं भैया 3D सिलिकेट की। 3D सिलिकेट याद आ रहा होगा भाई, 3D सिलिकेट वो होता है जिसमें चारों के चारों ऑक्सीजन जो है वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अरे ध्यान से सुन लो, क्या बोला कि सर 3D सिलिकेट वो होता है जिसमें सिलिकॉन के चारों ऑक्सीजन जो है वो शेयर होते हैं। ये मेरा क्या है, एक 3D सिलिकेट है। ये क्या है बच्चों, एक 3D सिलिकेट है। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। तुम जानते हो कि 3D सिलिकेट बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 3D सिलिकेट क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, मेरे पास क्या है, SiO2। ध्यान से सुनना रे, SiO2, ठीक है, SiO2 है। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर SiO2 यूनिट है, और ये SiO2 यूनिट जो है वो कितनी है, X+Y। ध्यान से सुन लेना, अब मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूं। मैंने क्या बोला, मेरे पास X+Y SiO2 यूनिट है, क्लियर है। मैं एक काम करता हूं, इस SiO2 यूनिट में से X सिलिकॉन उड़ा देता हूं। क्या किया, X सिलिकॉन उड़ा दिया, और क्या डाल दिया, X एल्यूमिनियम डाल दिया। अब तुम बोलोगे यार मास्टर ये क्या बकेती है, बकेती नहीं है भाई, हेडिंग देखो, एल्यूमिनो सिलिकेट। सिलिकेट तो है, डालना क्या है, एल्यूमिनियम। तो मैंने तो वही किया है, क्या करा, X सिलिकॉन उड़ा दिया, X एल्यूमिनियम डाल दिया। अब बच्चों एक बात बताओ, अब है ना गंद फैलनी स्टार्ट होगी। अब आपका दिमाग आपको काम में लेना है और आपको बताना है, मान लो इस सिलिकॉन को मैंने हटाना है। ध्यान से सुनना बात को, इस सिलिकॉन को हटाना है, हटा दिया, ये लो हट गया, सिलिकॉन हट गया ना। सिलिकॉन को हटाकर क्या डाल दिया रे, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन को हटाकर क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम। इतनी बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। सिलिकॉन को हटाकर क्या डाला, एल्यूमिनियम। अब आती है काम की बात, ये बताओ यार कि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, यहां पर लिखता हूं, यहां पर जगह है, यहां पर लिखता हूं, क्या है, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन कितना, 4 है कि नहीं है। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। ओ हो 4 वैलेंसी को 3 वैलेंसी से हटा रहे हो, 4 वैलेंसी को 3 वैलेंसी से हटा रहे हो, तो क्या एक ऑक्सीजन फ्री हुआ कि नहीं हुआ ना। तो एल्यूमिनियम 3 से जुड़ गया, ये वैलेंसी होगी भाई मेरे फ्री। और जब ऑक्सीजन मोनोवलेंट होता है बच्चों, ऑक्सीजन जब मोनोवलेंट होता है सर, तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। ध्यान से सुनना क्या बोला,
एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी को 3 से हटाया, 4 वैलेंसी को 3 से हटाया, तो ये काम तो सेट हो गया। ये ऑक्सीजन जो है अब मोनोवैलेंट हो गया, मोनोवैलेंट हो गया तो चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? अब सुनो, तुमने बोला कि ना मास्टर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है तब तक न्यूट्रल है, चौथा बॉन्ड बनाते ही एल्यूमिनियम कैसा? नेगेटिव। हाँ या ना? तुम बोले कि यार मास्टर ये तो बदमाशी हो गई। देखो भाई, ये अपना लोन पे क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। सही बात है, लोन पे डोनेट करेगा। क्यों करेगा? एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पे ले लेगा तो लोन पे लेते ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट को मैं कोवेलेंट बना दूं तो इस पर माइनस था, फिर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहले ही पढ़ा चुका हूं। कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग में, लेविस डॉट फार्मूला में। हाँ या ना? क्लियर है? अगर किसी को इसमें दिक्कत लगे तो मैं इसका लेविस डॉट फार्मूला का वीडियो लेक्चर डाल दूंगा 4-5 दिन में, उसमें देख लेना, ठीक है। ये कहानी किसकी होती है? इसकी होती है। बात पहले पड़ गई। ये कहानी किसकी होती है? इसकी होती है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो रे, SiO2 यूनिट ये रहा, SiO2 यूनिट ये रहा, तो आपने क्या बोला? चलो इसको मार्क कर देते हैं गुरुजी, ये लो हो गया। अब तुम बोलोगे यार AlO2 का यूनिट ये लो आधा आधा इसका, ये आधा आधा इसका, बना कि नहीं बना? तो एक बात बताओ, तुमने क्या करा? X हटाया तो X एल्यूमिनियम आया, तो बेटा मैं ये बोल दूंगा AlO2-1 के X बनेंगे, और SiO2 जो है वो कितने होंगे बच्चों? Y। बोलो सर, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया गया? क्या इतनी बात समझ में आई गया? क्या इतनी बात पल्ले पड़ी गया? फटाफट से कमेंट करके बता दो, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कोई दिक्कत है या नहीं है। हाँ भाई, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या इसमें आपको कोई समस्या है या नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या मैंने ये जो समझाया है, क्या वो आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया है? जल्दी बोलो, यस और नो में बताओ। अरे बताओ रे, जल्दी बताओ, यस और नो, बस इतना ही जवाब देना है। यस सर। हाँ भाई, समस्या है या समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं? अब दिक्कत क्या आती है? हमने क्या बोला कि भैया सिलिकॉन को हटाया, एल्यूमिनियम डाला, सिलिकॉन को हटाया, एल्यूमिनियम डाला। लेकिन एक बात बताओ, कितने सिलिकॉन हटा सकते हैं और कितने एल्यूमिनियम डाल सकते हैं? यहां पर तो अननोन है, X है, तो सुन लो, अपन क्या बोलते हैं? कितने हटा सकते हैं? तो अपन क्या कहते हैं? अप टू 50% सिलिकॉन एटम्स, up to 50% silicon atoms are replaced by, up to 50% silicon atoms are replaced by aluminium। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि सर up to 50% silicon atoms are replaced by aluminium, up to 50% silicon atoms are replaced by aluminium, यानी कि 50% 50% तक सिलिकॉन को आप एल्यूमिनियम से हटा सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि X और Y में क्या रिलेशन होगा? X और Y में क्या रिलेशन होगा? अगर तुमने 50% हटा दिया, 50% तक हटा दिया, तो X और Y इक्वल होंगे, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए X इज लेस देन टू Y, X इज लेस देन और इक्वल टू Y, ये रिलेशन बनेगा। बोलो सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अपन क्या बोल रहे हैं कि सर सिलिकेट में अप टू 50% हटा सकते हैं, अप टू 50% सिलिकॉन हटाकर एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, तो X का वैल्यू जो है वो Y के क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू Y आएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ भाई, कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बैठा हो तो बेटा बता देना, ठीक है? मेरे हिसाब से कोई नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? अप टू 50% सिलिकॉन एटम्स है क्या? कोई कौन है? हाँ भाई, कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बैठा हो ना तो बेटा बता देना रे, है ना? हिंदी माध्यम का कोई भी विद्यार्थी बैठा हो, तो हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट बैठा हो तो बता देना। सोहेल, हाँ भाई, आयुष डाका, यस सर क्लियर है। हाँ भाई, हिंदी माध्यम का कोई विद्यार्थी बैठा हो तो बता देना। मोहम्मद सोहेल, प्रज्ञा छिंपा, हाँ बेटा यस सर। बेटा इतना अंग्रेजी समझ में आ जाएगा दोनों को? और कोई तो नहीं है ना? सोहेल कौन सा, मेरे गांव वाला सोहेल है क्या? हाँ चलो ठीक है। हाँ भतीजे, समझ में आ गया क्या? इतनी अंग्रेजी पकड़ लोगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में लिखा दूंगा, ठीक है? यस सर, समझ आ गया, ओके बेटा, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अप टू 50% सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से 50% तक तुम रिप्लेस कर सकते हो,
50% तक रिप्लेस कर सकते हो। अब सुनो यार, अब सुनो, खेल अब शुरू होगा, असली मजा अब आएगा। क्या बोला? अप टू 50% हटाया तो क्या एक नया सिलिकेट बना कि नहीं बना? बना। तो अपन क्या कहते हैं कि अप टू 50% सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। देन छोड़ो, इट रिजल्ट्स ए न्यू। अब देखो, एक नया बनता है, क्या इस पर चार्ज आया कि नहीं आया? आया। तो अपन क्या कहते हैं कि ए न्यू एनाइनिक सिलिकेट इज फॉर्म्ड। Anionic silicate is formed, which is known as aluminosilicate. और क्या बोल सकते हो? चार्ज्ड एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोल सकते हो? चार्ज्ड एल्यूमिनोसिलिकेट। क्लियर है? अपन क्या कह रहे हैं कि सर क्या हुआ, आपने 50% सिलिकॉन को अप टू 50%, 50% तक, अप टू 50% सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से हटा दो तो एक नया एनाइनिक सिलिकेट बनता है। इस एनाइनिक सिलिकेट को क्या बोलते हैं? तो अपन कहते हैं कि एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं या चार्ज एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं। अब तुम सुनो यार, ये था न्यूट्रल। ये कैसा था बच्चों? न्यूट्रल। ये कैसा था? न्यूट्रल। ये कैसा था? न्यूट्रल। ये बच्चों कैसा हो गया? चार्ज्ड में भी कैसा? तो तुम क्या बोल दोगे? एनायन बना बच्चों। क्या बना है? एनाइनिक बना है। इसको क्या बोला जाता है? एल्यूमिनोसिलिकेट। क्लियर है? अंग्रेजों फटाफट से छापो, और हिंदी वालों बेटा तुम इसके लिए एक छोटी सी बात लिख लो। हिंदी भाषा में लिख लो। लिखो, यदि उदासीन 3D सिलिकेट में से, जल्दी लिखो हिंदी वालों, अंग्रेजों के लिए मैंने पूरा लिख दिया है, अंग्रेज इसको नोट कर सकते हैं, हिंदी वाले बस मेरी बात लिख लीजिएगा हिंदी में, बाकी स्क्रीनशॉट मार लेना। लिखो बेटा, उदासीन 3D सिलिकेट में से 50% तक सिलिकॉन परमाणुओं को 50% तक सिलिकॉन परमाणुओं को एल्यूमिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उदासीन 3D सिलिकेट में से 50% तक सिलिकॉन परमाणुओं को एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे एक नया ऋण आयनिक सिलिकेट बनता है, जिसे एल्यूमिनोसिलिकेट कहा जाता है। एल्यूमिनोसिलिकेट कहा जाता है। क्लियर है सर? हो गया सबका? हिंदी भाषा वालों, अंग्रेजों, जल्दी बोलो बेटा। हो गया हो तो फटाफट यस नो बोल दो। हो गया हो तो अपन आगे बढ़े। हो गया हो तो आगे बढ़े बेटा। जल्दी बता दो। जल्दी बता दो। हो गया भाई? हो गया। हिंदी वालों हो गया, अंग्रेजों तुम्हारा तो पैसे भी हो गया होगा। ठीक है सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर और क्या होने वाला है? अब देखो सर, ये अगर नेगेटिव चार्ज आया, ये डायग्राम सारे बना लेना भाई, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया है फटाफट से, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो चले आगे। अब देखो सर, अब बात ये आती है कि इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं, तो फटाफट लिखिएगा। लिखो, हाँ भाई अंग्रेजी में लिखिएगा, पहले इंग्लिश में लिखिएगा। पहला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड बाय एल्यूमिनियम because four valencies of silicon are replaced by 3 valencies of aluminium. 4 valencies of silicon are replaced by
3 वैलेंसीज ऑफ एल्यूमिनियम, 3 वैलेंसीज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, हो गया अंग्रेजों। हिंदी भाषा में लिखिएगा बेटा, लिखो सिलिकॉन की 4 संयोजकता को, सिलिकॉन की 4 संयोजकता को, सिलिकॉन की 4 संयोजकता को एल्यूमिनियम की 3 संयोजकताओं द्वारा, सिलिकॉन की 4 संयोजकता को एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता द्वारा प्रतिस्थापित करने से, प्रतिस्थापित करने से, करने से, करने से ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है सर, उत्पन्न होता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान से सुनना। अब सुनो, देखो सर, ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ना सर, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सारे बच्चों को एक बात पता होगी कि सर, आप लोगों का ध्यान से सुनना, सारे लोगों को एक बात पता होगी कि ये एनायन है और वाटर क्या होता है, डाइपोल। इसलिए ये एनायन क्या करता है, डाइपोल को, वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, हाइड्रेटेड बन जाते हैं, जल योजित बन जाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि एल्यूमिनोसिलिकेट, यानी कि दे ऑल्सो नॉन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट, hydrated aluminosilicate because negative charge attracts water molecule। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है ना। हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजों तुम तो लिखो फटाफट और हिंदी में लिखिएगा। लिखो लिखो लिखो, ऋण आवेश जल के अणुओं को आकर्षित करता है, ऋण आवेश जल के अणुओं को आकर्षित करता है, ऋण आवेश जल के अणुओं को आकर्षित करता है, जिसके कारण एल्यूमिनोसिलिकेट को जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट भी कहा जाता है, जिसके कारण एल्यूमिनोसिलिकेट को जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट भी कहा जाता है। अंग्रेजों तुम्हारे तो सामने लिखा हुआ, फटाफट लिख लो, जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट भी कहा जाता है, जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट भी कहा जाता है। क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या है, हम सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज को भैया सेटिस्फाई कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या लिखेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, नेगेटिव चार्ज ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट is satisfied by alkaline अर्थ मेटल कैटायंस। ध्यान से सुनना, क्या बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो केटायन है वो क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। अंग्रेजों लिखो, हिंदी में लिखिएगा, लिखो एल्यूमिनोसिलिकेट के ऋण आवेश को, एल्यूमिनोसिलिकेट के ऋण आवेश को क्षार धातु अथवा क्षार मृदा धातु, क्षार धातु अथवा क्षार मृदा धातु धनायनों द्वारा संतुष्ट किया जाता है, क्षार धातु अथवा क्षार मृदा धातु धनायनों द्वारा संतुष्ट किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। ठीक है सर, ये आपके एल्यूमिनोसिलिकेट की बात है। ठीक है, कि एल्यूमिनोसिलिकेट क्या होता है, कैसे कैसे उस पे चार्ज आता है और कैसे कैसे हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी किसकी होती है, आपके एल्यूमिनोसिलिकेट की होती है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
और बहुत बार आपसे बातें की जाती है। हाँ बेटा, यहां तक अगर आपको बेटा कोई दिक्कत हो तो फटाफट बता दीजिएगा। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फटाफट बता दीजिएगा और आप आगे देखते हैं। बताओ जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके कि क्या यहां तक एल्यूमिनोसिलिकेट में कोई दिक्कत है या हो गया। दिक्कत है तो यस सर, अगर दिक्कत नहीं है तो नो सर। दिक्कत है तो यस सर, दिक्कत नहीं है तो नो सर। हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बाकी की जनता, बाकी लोग भी बता दो भाई। हो गया, चलो आ जाओ फिर, अब आ जाओ। अब देखो सर, अपन बात करते हैं कि ये जो तुम्हारा एक्स और वाई आता है ना बेटा, इस एक्स और वाई के बेसिस पे तुम एल्यूमिनोसिलिकेट के कई टाइप देख सकते हो। वो नाम शायद आपने कभी सुने भी होंगे, है ना। एक तो नाम आता है बेटा फेल्सपार, क्या बोलते हैं, फेल्सपार। दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा जियोलाइट। तीसरा जो नाम है वो आपने सुना होगा अल्ट्रामेराइन। अल्ट्रामेराइन, अल्ट्रामेराइन, क्लियर है, ये नाम होते हैं। यहां पर अगर मैं एक्स की बात करूं और मैं वाई की बात करूं तो इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अपने को 3 ही पढ़ने हैं। फेल्सपार जो होता है उसमें इनका रेशियो होता है एक्स और वाई का 1:3। 1:3 होने का मतलब ये 1 है, ये 3 है। बात पहले पड़ गई, ठीक है। जियोलाइट जो होता है वो होता है 1:2, ठीक है, सिंपल है। अल्ट्रामेराइन जो होता है उसमें होता है बेटा 1:1। ये क्या होता है, तो आपके जो क्या है एल्यूमिनोसिलिकेट है, उन एल्यूमिनोसिलिकेट के बच्चों क्या होते हैं, टाइप होते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोग नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, हो गया, हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है सबको, सारे बच्चों को हो गया, सारे बच्चों का हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सारे बच्चों का हो गया। कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है, चलो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। अपन बात करते हैं कि बेटा यूजेज ऑफ जियोलाइट, यूजेज ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, नॉट जियोलाइट, एल्यूमिनोसिलिकेट, यूजेज ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट के यूजेज की अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इनके यूज होते हैं। बच्चा लोग ध्यान से सुनना। पहला किसकी बात करते हैं, फेल्सपार। देखो भैया, एनसीईआरटी में इनके बारे में बहुत चीजें बताई गई हैं, तो वही चीजें मैं आपको बताता हूं। जियोलाइट जो होता है, सॉरी फेल्सपार जो होता है, इस फेल्सपार के क्या क्या यूजेज आपके पास होते हैं, ये आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि कौन कौन से इनके यूज होते हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला यूज अपन कहते हैं कि यूज्ड एज रिफ्रैक्टोरी। रिफ्रैक्टोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं बेटा अग्निशय। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जो फायर प्रूफ होती हैं, मतलब कि आग लगने के बाद भी जो है, मतलब उनमें आग नहीं लग सकती, है ना। फायर प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अपन कहते हैं कि सर आप लोगों ने ना, इसका मतलब सबसे बढ़िया यूज होता है ना यार, आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा कभी बचपन में, 12th क्लास में। मेटलर्जी में आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फर्नेस बनाई जाती है, भट्टियां बनाई जाती हैं, उनमें टेम्परेचर 2-2,000 3-3,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो बेटा उस टेम्परेचर को अगर मेंटेन करेंगे तो आपकी जो भट्टी है, जो फर्नेस है, वो ब्लास्ट हो सकती है, टूट सकती है। तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, उसकी जो इनर लेयर होती है, उस इनर लेयर को फेल्सपार का बनाया जाता है। ये अग्निशय होता है, रिफ्रैक्टोरी मटेरियल होता है, तो ये इतने टेम्परेचर को क्या कर लेता है, इजीली सह जाता है, इसको कुछ नहीं होता है। बात पल्ले पड़ गई, यानी कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सिरेमिक्स इंडस्ट्री। सिरेमिक्स का मतलब आपने देखा होगा कि घर पे जो है ना टाइल्स वगैरह बनाई जाती है, मतलब बनाई नहीं जाती, लगाई जाती है ना। आपने देखा होगा घर पे अपन टाइल वाइल लगाते हैं, ठीक है। आपने आपके घर पे भी सर बहुत सारी जगह पे टाइल लगी होंगी। जो टाइल्स लगती हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज आता है बेटा, सिरेमिक। सिरेमिक इंडस्ट्री वहां पर होती है। तो जो ये टाइल वगैरह बनाने का इनका काम होता है ना, उसमें भी क्या किया जाता है, आपके फेल्सपार को यूज किया जाता है। बहुत प्यारा यूज है सर, है ना। तीसरी अपन बात करते हैं इसका यूज कहां पर होता है, तो अपन कहते हैं कि सर ग्लास मेकिंग,
ग्लास बनाने में भी क्या किया जाता है, आपके फेल्सपार का यूज किया जाता है। क्लियर है? ये यूजेज किसके होते हैं, ये यूज किसके होते हैं बेटा, आपके फेल्सपार के होते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है? बनाते चलिएगा, अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है? ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं है इनमें, मैं चाहे निपटा देता हूं साथ साथ में, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे बात करते हैं कि कोई दिक्कत लगे तो मेरे को आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत लगे तो बता सकते हैं। सिरेमिक तो सर कार पे कोटिंग होती है ना? अरे बेटा, सिरेमिक इंडस्ट्री जो है, सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक्स के बहुत सारे यूज होते हैं, कोई एक यूज नहीं होता है। मैं एक जो आप लोग जनरली जनरल लाइफ में अपने जो चीजें यूज आती है उनकी बात चल रही है, ठीक है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर सिरेमिक इंडस्ट्री जो है वो क्या है? सिरेमिक इंडस्ट्री मतलब टाइल वाइल बनाते हैं, घर पे जो वॉश बेसिन होते हैं, जो ऐसी चीजें बनती हैं जिनको मतलब अपन लोग जनरली बोलते हैं ना चीनी मिट्टी टाइप कुछ, है ना? वो जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, सिरेमिक इंडस्ट्री होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, फेल्सपार का यूज किया जाता है। क्लियर? ओके। और कोई डाउट, और कोई समस्या नहीं है? तो समस्याएं आपको अब आना स्टार्ट होंगी और बहुत प्यारी प्यारी बातें बताता हूं। नाम आता है, नाम सुना होगा, जियोलाइट। जियोलाइट वो मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं है भाई, है ना? ये जेड वाला जियो है ना? चलो इसकी अपन बात करते हैं कि क्या होता है, क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट लिखता हूं, जियोलाइट्स आर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। नाम यहीं पर फंस गया भाई, पहला पॉइंट ही फंस गया है। नाम आया है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। हाँ भाई, किसी बच्चे को इस नाम में दिक्कत है या इस नाम के बारे में वो बच्चा जानता है तो फटाफट कमेंट कर दो। क्या आपको इसके बारे में कुछ पूछना है या फिर मैं आगे बढ़ूं? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, हाँ भाई, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? क्या इसके बारे में कुछ बातें बताऊं? मतलब नहीं पता, सॉइल। चलो हिंदी में सॉइल बेटा इसको बोलते हैं खंडित अष्टफलक। देखो क्या होता है, जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल नाम सुना है ना, वैसे ही एक नाम आता है बेटा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो है ना, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल जो होता है इसमें टोटल 14 फेसेज होती हैं, 14 फलक होते हैं। जो 14 फेसेज होती हैं उनमें से 8 फेस जो होती है, 8 फेसेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? हेक्सागोनल। 8 फलक जो हैं वो कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। और 6 फेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर होते हैं यानी कि वर्गाकार होते हैं, यहां पर षटकोणीय होते हैं। इनसे मिलकर जो बनता है 14 फेसेज का, उसके लिए वर्ड क्या आता है बेटा? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल आता है। क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल नाम है ना, कोई बात नहीं, आयुष डाका बेटा भाई बता रहे, अपन क्या करेंगे, ये जो चीजें है ना, ये आपने शायद नाम सुना होगा। तो जो सॉलिड स्टेट वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें एक वो आपने देखे होंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। वहां पर ऐसे बहुत सारे रोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ऐसे बहुत सारे नेम आते हैं, है ना? तो वो जो है वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ये होता है, ठीक है? ये क्या होते हैं? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो इसके बारे में आपको कोई ज्यादा वैसे नहीं पता करना, बस ये नाम आपको क्या है और इसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता है, बस, ठीक है? ये इतना मैंने आपको बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, यानी कि जल मृद्युकारक के रूप में इसको यूज किया जाता है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट जो होता है, उस सोडियम जियोलाइट को क्या यूज करते हैं? वाटर सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर आपको किसी भी नाम में बच्चों कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को ना यार फटाफट से बता देना। दिल में मत रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिल में मत रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिल में मत रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? चलो हाँ भाई, अगली बात सुनना, नंबर 3 पर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। और कहां यूज होते हैं, तो अपन कहते हैं कि यूज्ड
यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एज वाटर एब्जॉर्बर। यानी कि आपके जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है बच्चों, उस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको वाटर एब्जॉर्बर की फॉर्म में, यानी कि जल अवशोषक के रूप में, वो जल अवशोषक के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वाटर सॉफ्टनर क्यों किया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि बिकॉज voids of zeolite because size of voids of zeolites are identical with water molecule। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल के बच्चों क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको यहां पर यूज किया जाता है किसमें, तो अपन क्या कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्बर के रूप में काम में लिया जाता है। हिंदी में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम उद्योगों में वो जल अवशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट के वॉइड का आकार, वॉइड का मतलब रिक्तिका, वो जियोलाइट की रिक्तिका का आकार जल के अणुओं के समरूप होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। वो पॉइंट एनसीईआरटी में है और जेईई मेन में वो पूछा भी गया है बच्चों। एनसीईआरटी में है और वो जेईई मेन में पूछा भी गया है। नंबर 4 पर मैं बात करता हूं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ZSM-5 कैटलिस्ट। क्या लिखा है, ZSM-5 कैटलिस्ट। ZSM-5 कैटलिस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है और ये काम क्या करता है, ये ऑर्गेनिक में शायद आपने पढ़ा होगा। ये क्या करता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये हाइड्रोकार्बन आइसोमराइजेशन में क्या होता है, यूज होता है। तो ZSM-5 का यूज क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये यूज होता है हाइड्रोकार्बन आइसोमराइजेशन में यूज होता है। क्लियर है, ये हाइड्रोकार्बन आइसोमराइजेशन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर एक हाइड्रोकार्बन का दूसरे हाइड्रोकार्बन में जो कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी आपके इसकी होती है। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट हो तो वो फटाफट बोल सकता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 3 क्या होता है, अल्ट्रामेराइन जो होता है, इसका यूज क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर क्या होते हैं, स्टोन होते हैं। यानी कि ब्लू कलर और ग्रीन कलर के स्टोन होते हैं। ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर स्टोन्स आर यूज्ड एज पिगमेंट इन पेंट मेकिंग। जो पेंट बनाते हैं ना बेटा, उस पेंट बनाने में जो दीवारों पर अपन करते हैं कि दीवारें बोल उठेंगी, है ना, नेरो लेक पेंट, है ना, एशियन पेंट, तो वो जो पेंट बनाने में यूज किया जाता है, ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो होता है उसके स्टोन होते हैं और इनका पेंट मेकिंग में क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि अल्ट्रामेराइन की होती है। ठीक है, एक और नाम आता है सर, वो नाम ही बता देता हूं मैं, शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना तो अब सुन लो, लापिस लाजुली। लापिस लाजुली जो है वो क्या होता है, ब्लू स्टोन होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये एक एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। क्या होता है, देखो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। ZSM-5 कैटलिस्ट जो है वो एक मोबिल कंपनी है, शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बता दूं, मोबिल कंपनी है, एक कंपनी है, यूएस की एक कंपनी है, उसका ये पेटेंट है बेटा। ठीक है, जेड का मतलब जियोलाइट, एस का मतलब सियोबोनी, एम का मतलब क्या होता है, मोबिल। ठीक है, ये एक कंपनी है
मोबिल कंपनी है जो क्या है कि सर इस कैटलिस्ट का यूज करता है जो हाइड्रोकार्बन से सीधा गैसोलीन बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके कोई ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है वो भी आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है ये। तो ये सारी बातें किसकी होती है? इसकी। ये सारा खेल किसका है बेटा? आपके। तो अपन कह रहे हैं कि सर ये सारा खेल इसका होता है। लापिस लाजुली की बात करूं तो ये एक है ना सर, एक प्रीसियस स्टोन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो गले में या हाथ की अंगूठियों में या ब्रेसलेट में क्या करते हैं, आप लोगों के जो ब्लू कलर के स्टोन जो हैं वो पहनते हैं। लापिस लाजुली सबसे पहले जो है वो अफगानिस्तान में मिला था। ठीक है, जब अंग्रेजों का टाइम था तो अंग्रेजों के टाइम क्या था कि अफगानिस्तान में ये मिला था और अंग्रेजों के टाइम इसकी भयंकर डिमांड थी कि जो अंग्रेजों की जो महिलाएं थी, जो उनके मतलब लेडीज थे, उनके लिए फीमेल्स में इसका बहुत भयंकर क्रेज था, है ना। तो लापिस लाजुली जो है वो वहां से बहुत निकाला गया। आजकल तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, है ना, ऐसे कई सारे कंट्रीज है जहां पे थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये कहां पर माइनिंग होती है, इसकी अफगानिस्तान में होती है। ठीक है, तो लापिस लाजुली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जो ऑर्नामेंट्स में अपन क्या करते हैं, अपन तो क्या मतलब फीमेल्स जो है, फीमेल लोग जो है वो यूज करते हैं। क्लियर बेटा? ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जो सिलिकेट है, एल्यूमिनो सिलिकेट है, उसका सारा पोर्शन खत्म होता है। इसी के साथ आपका सिलिकेट भी जो है वो खत्म होता है बेटा। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता सकता है कि सर हमें इस पॉइंट में क्या है समस्या है। अगर आपको समस्या नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है कर लो। फटाफट से बता दो कि क्या मैं आगे चलूं क्या, फटाफट से बता दो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी जल्दी बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े क्या? अरे कमेंट करके बता दो यार, आगे बढ़ा जाएगा? अरे आगे बढ़ेगा? ओके सर, विकास कुमार पुरुषोत्तम आगे बढ़े बेटा। हाँ भाई जल्दी जल्दी बता दो यार कि आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो। हाँ भैया सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं। हाँ सर, ओके सर, आगे बढ़ो। ठीक है सर, ये आपके सिलिकेट का पॉइंट क्या होता है, खत्म होता है। ये एकदम सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेना। आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग वाला, उस क्वेश्चन बैंक में क्या है, सिलिकेट के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगा लीजिएगा। और सिलिकेट के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं वो आपके लिए भिजवा दूंगा। ठीक है, एक PDF आपको भिजवा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा हमसे पूछा नहीं जाता है, बस ये बेसिक बातें जो है वो हमसे पूछी जाती हैं। NCERT को कवर करते हुए हमने सारी बातें जो हैं वो आपके जियोलाइट की और सिलिकेट की, एल्यूमिनो सिलिकेट की जो है वो कंप्लीट कर ली है। क्लियर सर? ये कहानी यहां पर खत्म होती है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हेडिंग लगाइएगा सर, सिलिकॉन। हेडिंग लगा दो बेटा, सिलिकॉन। बी अवेयर, बी केयरफुल। हेडिंग ध्यान से लगाना। हेडिंग देखो क्या है, सिलिकॉन्स, नॉट सिलिकन। सिलिकन और सिलिकॉन दोनों में बेटा रात दिन का फर्क होता है। सिलिकन एक एटम है और सिलिकॉन जो है वो कंपाउंड्स हैं। अब तुम बोलोगे कि यार सिलिकॉन जो है कहां काम आता है, क्या इसके यूजेज होते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, इनके बारे में कुछ बातें बताई जाए। तो आपकी जो बेटा जनरल लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, उस जिंदगी में सिलिकॉन अपने को कहां कहां यूज होता है बेटू, मैं उसकी क्या करता हूं, यहां पर चर्चा करता हूं। ठीक है, तो सारे लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना कि आपका जो सिलिकॉन है वो आपको कहां कहां पर यूज होता है। ध्यान से सुनना आप लोगों ने ना, मैं कुछ बताते चलूंगा, जहां भी आपको दिक्कत लगे तो बेटा मेरे को एक बार मैसेज कर देना, है ना, मैं कमेंट कर देना ताकि मैं देख लूं, है ना, कि आपको कहीं दिक्कत लगे। तो मैं कुछ बातें बताते हुए चलता हूं जो हमारे जो जनरल लाइफ में काम आती है ना। आप लोगों ने सबने ना एक नाम सुना होगा, प्रेशर कुकर। सबने एक नाम सुना होगा, प्रेशर कुकर सुना है। प्रेशर कुकर जो होता है, उस प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि जब खाना अपने को अगर जल्दी बनाना होता है, ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो मम्मी जब खाना बनाती है, तो खाना अगर आपको जल्दी बनाना होता है, जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, तो उसके लिए हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं कि उसमें सब्जियां जल्दी बन जाती है, कोई चीज अगर हमें बॉईल करनी हो तो वो जल्दी हो जाती है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के देखा हो, तो जब अपन ढक्कन हटाते हैं तो उस ढक्कन पे ना एक ब्लू कलर का रिंग होता है। प्रेशर कुकर में एक ब्लू कलर का ना एक रबर का सा रिंग दिखता है।
देखा होगा सबने। अरे देखा कि नहीं देखा? देखा है। वो जो रिंग होता है ना बेटा, वो रिंग किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन नहीं बोल रहा, सिलिकॉन का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। आप लोग देखो, वो रिंग आप लोग उसको स्ट्रेच करो, वो स्ट्रेच भी होता है। आप लोग उसको कट कर दो, वो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। तो वो जो प्रेशर कुकर का जो रिंग होता है, जो उसके ढक्कन पे होता है, वो जो रिंग जो उसके चारों तरफ लगा होता है, जो वहां पर वैक्यूम क्रिएट करता है, गैसेज की एक्सचेंज को रोकता है, वो जो रिंग होता है वो किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है बच्चों। ठीक है, अब अगली बात सुनना। अगली बात जो समझा रहा हूं वो और भी प्यारी है। क्या है वो देखो। अपन क्या करें कि वो जो रिंग है, मान लो तुमने मतलब प्रेशर कुकर को घंटे 2 घंटे यूज कर लिया, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मान लो कर लिया, फिर आप क्या करो, उसका ढक्कन हटाओ और उस रिंग को निकालो, और उस रिंग को आप लोग है ना छू के देखो, टच करके देखो, तो उसके टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। उसके टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि वो क्या है? सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का पहला काम, पहला यूज आपको शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट करते जाना अगर आपको बातें क्लियर होती जा रही हो तो। ठीक है, दूसरा यूज मैं करता हूं, दूसरे यूज की मैं बात करता हूं कि सिलिकॉन और कहां यूज होता है। तो यार है ना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, है ना? देखा होगा, बुश फायर नाम सुना होगा आपने। बुश फायर जो हुआ था, भयंकर वाली आग लगी थी। ठीक है, उसके बाद ना जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जो अमेजन के जंगल है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पर भी क्या हुआ था बेटा? भयंकर आग लगी थी, है ना? तो वहां पर न्यूज में, न्यूज पेपर्स में है ना, वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स आते थे। उन फोटोग्राफ्स में जो फायर फाइटर्स होते थे, वो फायर फाइटर्स जो है ना बेटा, एक स्पेशल टाइप का कपड़ा पहन के आते थे, एक स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम पहन के आते थे। आपने देखा होगा शायद, वो जो स्पेशल कॉस्ट्यूम देखा होगा, वो कोई येलो कलर का, कोई ऑरेंज कलर का, है ना, इस टाइप के कुछ क्लोथ्स, वो कुछ कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं फायर फाइटर, है ना? वो जो कॉस्ट्यूम होता है ना बेटा, वो कॉस्ट्यूम किसका होता है? आपके सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन जो है वो फायर प्रूफ होता है। सिलिकॉन क्या होता है? फायर प्रूफ होता है। वो फायर प्रूफ है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें थोड़े सेफ रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार तुम भयंकर वाला टेम्परेचर दे दो तो वो आदमी बचा रहेगा, लेकिन वो उसको फायर से प्रोटेक्ट कर लेता है बेटा। वो क्या करता है? उसको फायर से प्रोटेक्ट करता है। तो वो जो आपके फायर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा कि आप लोग कभी है ना स्विमिंग के लिए गए होंगे। अरे स्विमिंग के लिए गए होंगे, गए हैं क्या? मतलब कोई अच्छी जगह पर जब अपन स्विमिंग के लिए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा वाटर पार्क होता है। ठीक है, वाटर पार्क में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है कि स्विमिंग के लिए जब अपन उसमें वाटर पार्क में जाते हैं तो वहां पर हमें है ना सर एक स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम दिया जाता है। देखा होगा, स्विमिंग पूल जो होता है, उस स्विमिंग पूल में एक स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम दिया जाता है। अब तुम कहोगे कि सर हम हमारे एरिया में जो कोई स्विमिंग पूल है उसमें गए तो हमें तो एक कच्छा दिया था, उसमें भी नाड़ा नहीं था, ऐसे ही उसको पकड़ के नहाना पड़ता है। उस वाले की बात नहीं है बेटा, वो 50 रुपए लेके बेचारे आपको 1 घंटे में नहलाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं है ना, उस कॉस्ट्यूम की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि मूवीज में दिखाते हैं या फिर कहीं अच्छी जगह पर आप लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक स्पेशल टाइप का जो कॉस्ट्यूम है वो दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का जो कॉस्ट्यूम है वो क्या किया जाता है? आपको दिया जाता है। और वो जो कॉस्ट्यूम होता है ना बच्चों, वो कॉस्ट्यूम क्या होता है? वाटरप्रूफ कॉस्ट्यूम होता है। ठीक है, वो वाटरप्रूफ कॉस्ट्यूम होता है ना, वो भी किसका बना होता है बच्चों? सिलिकॉन का बना होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, वाटरप्रूफ क्लॉथ सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, फायर प्रूफ क्लॉथ सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आपका जो क्या बोलते हैं प्रेशर कुकर का रिंग होता है, वो भी सिलिकॉन का बनाया जाता है। उसके बाद अगली बात बताता हूं, आपने नाम सुना होगा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट नाम सुना होगा। लुब्रिकेंट जो होते हैं, स्नेहक जो होते हैं, लुब्रिकेंट जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीस। ग्रीस जो आता है, देखा होगा ना, मतलब वो गाड़ियों में है ना, वो टायर में और वहां पर वो ग्रीस लगाते हैं ताकि वहां पर जो है वो फ्रिक्शन कम हो। वो ग्रीस भी किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। वो ग्रीस भी क्या होता है? सिलिकॉन होता है। बात पहले पड़ गई। आपने देखा होगा पुराने टाइम में ना बच्चों, पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में मतलब पुराने टाइम में तो क्या, आज के 10 साल पहले मान लो यार, आपने अगर आज भी हो सकता है किसी के पास है ना वो बजाज चेतक वाला स्कूटर होगा या वेस्पा एलएमएल वेस्पा वाला स्कूटर होगा। देखा होगा बहुत सारे पुराने जो मतलब बूढ़े लोग जो है, मतलब जिनकी उम्र हो गई है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके पास आज भी वो स्कूटर मिलता है बजाज चेतक। देखा होगा फिल्मों में भी कई बार दिखाते हैं ना, वो एक सीट उसकी ऊपर आती है, एक नीचे आती है और पीछे टायर लगा होता है, उसको ना ऐसे टेढ़ा करके ना फिर वो स्टार्ट करते हैं। वो स्कूटर आपने देखा होगा, देखा है ना? वो जो स्कूटर आता है ना सर, उसमें क्या करते थे, जब उसमें पेट्रोल डलवाते हैं बेटा, उसमें जब पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या करते हैं, साथ में है ना एक इतनी सी बड़ी पाउच होती है या फिर उनके पास है ना एक कंटेनर होता है जिसमें से वो है ना एक रेडिश कलर का है ना ऑयल डालते हैं।
एक रेडिश कलर का ऑयल डालते हैं, वो भी लुब्रिकेंट होता है बच्चों। वो जो लुब्रिकेंट है वो भी क्या होता है, आपका सिलिकॉन होता है। वो भी क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन होता है। ध्यान से सुनो, सिलिकॉन कहां कहां काम आता है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपने देखा होगा कि अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई नया हीरो या हीरोइन आती है, जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस आती है ना, तो आप उनकी पहली मूवी देखो, किसी भी हीरो की देख लो, किसी भी एक्ट्रेसेस की या एक्ट्रेस की मूवी देख लो, तो उस मूवी में वो सूगले से दिखते हैं। अरे उस मूवी में वो क्या दिखते हैं, सूगले से दिखते हैं। ऐसे है ना, मतलब ऐसे किसी की नाक बड़ी है, किसी का मतलब ऐसे होठ पिचके, गाल पिचके हुए हैं, किसी के होठ ऐसे बाहर निकले हुए हैं, मतलब अजीबोगरीब से लगते हैं। लेकिन 2-3 मूवी आने के बाद अचानक से उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है और वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं। अरे बहुत ज्यादा खूबसूरत से दिखने लग जाते हैं, है ना। देखा होगा ना आपने ऐसा कि मतलब है ना, ऐसे मतलब है ना, मतलब लिप्स की एक शेप ले लेते हैं, नाक को एक परफेक्ट शेप में ले आते हैं, यहां पर जो इनके चिक्स हैं उनको भी एक परफेक्ट शेप में वो ले आते हैं, उनका जो मतलब फोरहेड है, जो माथा है, उसको भी वो शेप में ले आते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, है ना। देखा है क्या आपने? अरे हाँ या ना, ऐसे आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनमें अचानक से क्या आता है बेटा, ड्रास्टिक चेंज आता है। ऐसे चेंजेस आपने देखे होंगे, है ना। तो इस टाइप की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती हैं, ध्यान से सुनना, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती हैं, जो ब्यूटी के लिए जो सर्जरीज होती हैं, जो ब्यूटी सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं, उन कॉस्मेटिक सर्जरी में किसको यूज किया जाता है, सिलिकॉन को यूज किया जाता है। अरे किसको यूज किया जाता है, सिलिकॉन को यूज किया जाता है। सिलिकॉन को अगर मैं बात करूं कि बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाए ब्यूटी या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, तो ये आपकी बॉडी के लिए बायोकंपेटिबल होता है, यानी कि जैव संगत होता है। ये नाम शायद आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, वो ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स वगैरह में कहीं पर ये नाम सुना होगा, बायोकंपेटिबल, यानी कि जैव संगत। सिलिकॉन जो है वो जैव संगत होते हैं, यानी कि अगर किसी होस्ट की बॉडी में डाला जाए तो वो होस्ट की बॉडी उसके लिए कैसे रेस्पॉन्ड करती है। ध्यान से सुनना, किसी होस्ट की बॉडी में डाला जाए तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करती है, तो ये क्या होता है, बायोकंपेटिबल होता है। इसके लिए आपका जो होस्ट है, जो भी होस्ट है, वो इसके लिए कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता है। आप क्या कर सकते हो, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज कर सकते हो। ठीक है बेटो, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी जो है वो किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये कहानी आपके सिलिकॉन की होती है। ध्यान से सुनना, आपने एक मूवी देखी होगी, है ना, एक हॉलीवुड का बहुत प्यारा सा मूवी आया था, कैप्टन अमेरिका। अगर आपने देखी हो तो यस में कमेंट कर दो। कैप्टन अमेरिका मूवी देखी आप लोगों ने? कैप्टन अमेरिका पहला पार्ट, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर या वो वाली नहीं, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट पार्ट जो है, स्टार्टिंग में जो कैप्टन अमेरिका आती है, क्या आपने वो मूवी देखी है क्या बेटा? बिल्कुल आपने वो मूवी देखा है ना। वो जो मूवी है ना, उस मूवी में देखो तो वो मूवी एकदम है ना, मतलब नॉर्मल सी मूवी है। उसमें जो कैप्टन अमेरिका जो होता है, ध्यान से सुनना, कैप्टन अमेरिका जो बंदा कैप्टन अमेरिका बनना होता है। अबे विकास कुमार पुरुषोत्तम, तेरे बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, पहले मूवी देख के आ, उसके बाद ये बात सुनना, या ये बात सुन के मूवी देखना, क्लियर हो जाएगा। कैप्टन अमेरिका में आपने देखा होगा, तो वो जो कैप्टन अमेरिका जो बंदा बाद में बनता है, पहले वो है ना एकदम ऐसे है ना, मतलब मरियल सा होता है, 100 ग्राम वजन होता है उसका, हड्डियां होती है उसमें, होती कि नहीं होती, लेकिन वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है। ठीक है, देखा होगा आपने। तो उसकी जो विल पावर है ना, वो विल पावर बहुत ज्यादा होती है। तो अमेरिका यूएस वाले जो है ना, वो ढूंढते हैं एक ऐसे बंदे को, वो ढूंढते हैं एक ऐसे बंदे को जो क्या कर जाए, उस मतलब वो क्या बन जाए कि मतलब एक पावरफुल एक सुपर हीरो बन जाए, है ना। तो सुपर हीरो बनाने के लिए ना, आपने देखा होगा वो लेबोरेटरी में वहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो जब वो बंदा जो होता है ना, जो मरियल सा 100 ग्राम का बंदा होता है, उस बंदे को वो लेके जाते हैं कहां पर, लेबोरेटरी में लेके जाते हैं। और एक आपने देखा होगा एक बॉक्स सा होता है ना, उस बॉक्स में उसको डाल के उसकी बॉडी में ना कुछ वो इंजेक्ट करते हैं। देखा होगा आपने, सीरम टाइप से कुछ इंजेक्ट करते हैं उसकी बॉडी में, एक ब्लू कलर का सा ना मटेरियल, एक लिक्विड जो है वो इंजेक्ट करते हैं। वो एक्चुअल में वो होता क्या है, उसमें सिलिकॉन्स के कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो आप जब उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर वो है ना, अचानक से उसमें क्या होता है, चेंज होता है, और वो एक मतलब बढ़िया वाला सुपर हीरो मस्कुलर मैन बन जाता है। देखा होगा ना आपने, अरे देखा होगा ना। वो भी क्या है, तो वो उसी टाइप से वो सारी चीजें होती है, लेकिन वो उसमें दिखाने का तरीका अलग होता है कि यार लगाते ही बंदा जो है वो मतलब जीरो से हीरो बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत इफेक्ट होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी इफेक्ट नहीं होते कि कोई मेरा जैसा बंदा जो है वो द ग्रेट खली बन जाए। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में लगा दिया, मैं 100 ग्राम का बंदा और मैं क्या बन गया, 100 किलो का खली बन गया। भाई ऐसा नहीं होता,
ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है? तो ये जो सारे यूजेज जो होते हैं बेटा, ये तुम्हारे किसके होते हैं? सिलिकॉन के यूजेज होते हैं। ये सिलिकॉन के यूजेज हैं और इन्हीं के बेसिस पे क्या होती है, सारी बातें होती है। तो आज की जो बात है वो क्या है, सबसे पहले तुम ये समझो कि सिलिकॉन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि सिलिकॉन होता क्या है, उसके बाद सिलिकॉन बनता कैसे है और क्या है, वो सारी मैं आपको 15 मिनट में पूरी चीजें, आधे एक घंटे में पूरी चीजें जो है वो क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? तो ये कहानी किसकी होती है? आपके सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन के यूजेज क्या होते हैं, कैसे कैसे वो काम आता है, कहां कहां पर वो काम आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। क्लियर है? तो अपन आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, मात्र 5 मिनट बची है। तो 5 मिनट में अपन लोग क्या नहीं कर सकते, सिलिकॉन को पूरा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सिलिकॉन का एक पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो सारी बता दी कि सिलिकॉन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब कल अपन बात कर लेंगे कि सिलिकॉन बनता कैसे है, क्यों बनता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपन इसको यूज करते हैं, कितने टाइप का होता है। तो ये काम हम लोग क्या कर देंगे, फटाफट से निपटा देंगे। क्लियर बेटा? तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल पहली क्लास में कोऑर्डिनेशन होगा और दूसरी क्लास में जो है वो सिलिकॉन को अपन खत्म कर देंगे। और उसके बाद सिलिकॉन खत्म होने के बाद अपन बात करेंगे बेटा ब्रिज बॉन्डिंग की, और जो बाकी बचा हुआ जो छोटा मोटा पोर्शन है बेटा उसकी बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से सिलिकॉन आपको पल्ले पड़ गया होगा कि सिलिकॉन है क्या। क्लियर? तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।